वर्ष 1925 के समय लंबे वर्षों से अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ते हुए भारत के क्रांतिकारियों की आर्थिक दशा इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वह पाई पाई के लिए मजबूर थे। फिर क्रांतिकारियों ने सोचा कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए छोटे मोटे धन से कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने सरकारी धन लूटने की सोची। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि जब एक दिन मैं रेल यात्रा पर था तो सफ़र में गार्ड के पास वाले डिब्बे में बैठा था तो मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर एक थैली लाए और गार्ड के डिब्बे में रखी संदूक में वह थैली डाल गए और ऐसा प्रत्येक स्टेशन पर होता रहा। इतना देखने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने अनुमान लगाया कि यह संदूक जो पैसों से भरा होता है यह लोहे की जंजीर से बंधा होगा। यह पैसा ब्रिटिश सरकार के पास भेजा जाता था। एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल ने जब लखनऊ में देखा कि गार्ड के डिब्बे से संदूक को कूली ने उसे उतारा जिसमें कोई न जंजीर लगी थी न कोई ताला लगी थी। फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने सोचा कि अब संदूक लूटने का समय आ गया है। इस घटना को अंजाम देने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने 9 क्रांतिकारियों को चुना। अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी, मनमथनाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आज़ाद और बनवारी लाल को चुना। उसी दिन शाहजहांपुर रूट से लखनऊ जा रही थी। यह तय हुआ कि शाहजहांपुर से हम सभी लोग चढ़ेंगे और राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी जगह को चुना जो लखनऊ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले से यह तय था कि काकोरी जगह पर गाड़ी की चैन खींची जाएगी और गाड़ी के पास रुपयों से भरे बैग को लूट लिया जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि हम किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ख़ासकर जो इंडियन पीपल हैं उन्होंने यह भी कहा कि मैं ट्रेन में ऐलान कर दूंगा कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा अवैध जमा धन को हम लेने आए हैं, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने। पहले से यह भी तय था कि हम तीनों लोग को जिनको हथियार चलाने आता है वह गार्ड के पास रुक रुक कर फायर करेंगे ताकि गार्ड केबिन तक किसी की पहुंचने की हिम्मत न हो सके और इससे मौजूद लोगों को आभास होगा कि ट्रेन को किसी हथियार युक्त लोगों ने घेर लिया है। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर अलग अलग जगह से सभी क्रांतिकारी पहुँचे और दरवाजे के पास अपने हथियार कपड़े बोड़े में ऐसा छिपा कर ले जा रहे थे जैसे मानो देखने वाले को लगे कि वह अपना सामान ले जा रहे हैं। जैसे ही ट्रेन शाहजहांपुर से निकली राम प्रसाद बिस्मिल भगवान को याद करते हुए कुछ घंटे बाद जब काकोरी रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड दिखा तो बिस्मिल थोड़ा सा नर्वस हुए और राजेंद्र लाहिड़ी ने सही जगह पर ट्रेन का चैन खींचा। ट्रेन रुक गई। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी तुरंत पिस्टल निकाल ली और कहा, शांत रहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आए हैं सरकार से वो पैसे लेने जो सरकार हमसे लूट रही है। आप लोग अपने सीट पर बैठे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सचिंद्र बख्शी अपनी किताब मेरा क्रांतिकारी जीवन में लिखते हैं कि जब ट्रेन रुकी अशफाक, राजेंद्र लाहिड़ी व सचिंद्र बख्शी ने अपना बक्सा काकोरी रेलवे स्टेशन पर छूटने का बहाना करके नीचे उतर गए। हम आपको यह बता दें कि यह घटना काकोरी स्टेशन के पास कुछ ही दूर पर हुई थी। उसके बाद जैसे ही वह थोड़ी दूर चले तो गार्ड ने पूछा कि चैन किसने खींची और वे लोग बोले कि हम नहीं जानते और हमारा रुपयों से भरा बैग काकोरी स्टेशन पर छूट गया है, वही हम लेने जा रहे हैं। इतने में उनके सारे साथी ट्रेन से उतर चुके थे। वह अपनी अपनी पिस्तौलों से गोलियां चलाना शुरू कर दी। हमने लोगों से यह भी कहा कि कोई भी ट्रेन से उतरने की हिम्मत न करे, नहीं तो हम गोलियां चला देंगे।
जैसे ही गार्ड के पास वे लोग पहुँचे तो गार्ड ग्रीन सिग्नल दिखा रहा था और सचिंद्र बख्शी ने उसे पिस्टल सटाकर उसकी बत्ती छीन ली और गार्ड को ज़मीन पर मुंह के बल लेटने के लिए कहा। जान जाने की डर से गार्ड ने सचिंद्र बख्शी की बात मान ली और ज़मीन के बल मुंह करके लेट गया। संदूक इतना भारी था कि उसे लेकर भागना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए क्रांतिकारियों ने सोचा कि इसे हम यहीं तोड़ेंगे। उनमें सबसे मजबूत अशफाक उल्लाह खां, वे संदूक के ताले पर प्रहार करने लगे। बहुत प्रयास करने के बाद भी ताला नहीं टूटा। उसी समय एक और घटना हुई। यह घटना थी कि ट्रेन के 2 डिब्बे पहले ही एक यात्री जिसका नाम अहमद अली था, वह ट्रेन से नीचे उतरा, गार्ड के केबिन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वह महिला कोच की तरफ बढ़ रहा था जहां उसकी पत्नी बैठी थी। यह बात सचिंद्र बख्शी को समझ में नहीं आया और उन्होंने अहमद अली के ऊपर गोली चला दी और वह वहीं गिर गया। अशफाक उल्लाह खां के बहुत प्रयास करने के बाद भी संदूक का ताला नहीं टूटा और उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने हथौड़े से तेजी से प्रहार किया। ताला टूटकर नीचे गिर गया। सारे पैसे को निकालकर एक बड़े से कपड़े में बांधा गया। लेकिन इसी बीच एक और घटना हुई। दूसरी तरफ से आ रही अपनी गति से एक और ट्रेन गुजरी। इसको देख क्रांतिकारियों ने खुद को छिपा लिया और वह ट्रेन आगे निकल गई। पूरी डकैती में क्रांतिकारियों ने आधे घंटे का भी समय नहीं लिया। जैसे ही यह खबर भारत के अखबारों में फैला कि एक घटना उत्तर प्रदेश में फल लूट के नाम से जाना गया। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि लोगों को यह पता चला कि यह हमला किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि जमा धन को लूटने के लिए था, तो सभी भारतीयों के मन में भारत के प्रति, आज़ादी के प्रति एक भावना जगी। भारत के अधिकतर अखबारों ने देश के हीरो करार दिया और इस घटना से लोगों में एक साधारण लूट की तरह नहीं लिया, इसे एक गुलामी से मुक्ति पाने के लिए जोड़ा। इतना मेहनत करने के बाद भी उस बक्से से लगभग 5,000 रुपये मिले। खेतों और नदियों के रास्ते से होते हुए वह रात ही रात लखनऊ पहुँचे। अमरनाथ गुप्त लिखते हैं कि हमें और चंद्रशेखर आज़ाद को लखनऊ शहर के बारे में कोई तजुर्बा नहीं था। हमने कैसे कैसे करके रात वहीं बिताई और जब सुबह हुआ तो अखबारों में देखा कि चारों तरफ काकोरी काकोरी नाम सुनाई दिया। उस समय लोगों ने यह सोचा कि घटना स्थल पर कोई सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन घटना स्थल पर एक चादर छूट गई जिसमें शाहजहांपुर के एक धोबी का निशान था। पुलिस को अंदाज़ा हुआ कि घटना को अंजाम देने वाले का संबंध भी शाहजहांपुर से हो सकता है। बड़ी मशक्क़त के बाद धोबी को पुलिस ने ढूंढ निकाला और पुलिस को वहां से पता चला कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य की यह चादर है। राम प्रसाद बिस्मिल आगे लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश हमारे बीच में एक जहरीला सांप भी रहता था। उस शख्स का बहुत करीब दोस्त था, जो शख्स पूरे क्रांतिकारी लोगों के साथ और संगठन को निस्त नाबूद करने का जिम्मेदार था। बिस्मिल ने उस शख्स का नाम नहीं लिया, लेकिन प्राची गर्ग अपनी किताब में लिखती हैं कि बनवारी लाल भार्गव उस समूह के सदस्य थे जो काकोरी डकैती में भूमिका हथियार सप्लाई करने की थी। और प्राची गर्ग आगे लिखती हैं कि मुकदमे फांसी से बचने के लिए कुछ पैसे के बदले में बनवारी लाल सरकारी गवाह बन गए थे। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी डकैती वालों के लिए 5,000 का इनाम रखा और 3 महीने के अंदर राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, बनवारी लाल, चंद्रशेखर आज़ाद को तो पुलिस नहीं पकड़ पाई। इसके अलावा उन्होंने अन्य 40 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन लोगों पर मुकदमा चलाया गया। अप्रैल 1927 में सुनाए गए अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह,
राम प्रसाद बिस्मिल को सज़ा सुनाई गई। पूरे भारत में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना इनके समर्थन में उतर आए। केंद्रीय असेंबली समिति ने वायसराय से अपील की इनके मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदल दिया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत के प्रति कभी कोई दया भाव नहीं दिखाई और दिसंबर 1927 को रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया। उसी दिन अशफाक उल्लाह को फैजाबाद के जेल में फांसी दी गई। मनमथ नाथ गुप्त को 14 साल की सज़ा सुनाई गई और उनको 1937 में रिहा कर दिया गया। जब वे जेल से बाहर आए तो सरकार के खिलाफ पुनः लिखने लगे और उनको 1939 में पकड़कर पुनः बंद कर दिया गया और आज़ादी के 1 साल पहले 1946 में मनमथ नाथ गुप्त को छोड़ा गया। 20 अक्टूबर 2000 को मनमथ नाथ ने अपनी अंतिम सांस ली। भारत की आज़ादी के लिए ऐसे क्रांतिकारी न जाने कितने हुए जो अपनी जान को बलिदान दे दिया। धन्यवाद।